नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। बीजेपी के मुख्यमंत्री अंबाला आते हैं और बीजेपी के पार्षद भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद अब विपक्ष भी बीजेपी पे कहीं ना कहीं हमलावर हो गया है। हमारे साथ रोहित जैन हैं, कांग्रेस के युवा सीनियर जो है लीडर हैं, ये इनसे बातचीत करते हैं। रोहित जी, मुख्यमंत्री आए अंबाला में और बहुत से एमसीज ने, खास तौर पे संदीप सचदेवा, आप ही के कोर्ट में वो यहाँ एडवोकेट भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है और इसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर बड़ी गंभीर है। कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार इन मुद्दों को उठाया जा रहा है कि पूरे अंबाला में, हरियाणा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इनका अपने अफसरों पर और अपने जो आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर कहीं कंट्रोल नहीं है। हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। हम नगर निगम से अगर बात शुरू करें, नगर निगम के हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार है। लोगों को एनडीसीज नहीं मिल रही है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए कहीं कहीं लाख रिश्वत मांगी जाती है। अगर हम बात करें तहसील की, वहाँ इनके भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इनके आप देखें, अंबाला शहर में कहते हैं कि जी प्रोजेक्ट्स कहीं आए हुए हैं। इन्होंने बार बार कहते हैं कि जी हम स्टेजेस से कहा जाता है कि अंबाला शहर के लिए हम कई प्रोजेक्ट लाए हैं। तो हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, मैं आपको गिनवाना चाहूँगा प्रोजेक्ट्स जो ये कहते हैं, बड़े मतलब हिकड़ी से कहते हैं कि जी हमने प्रोजेक्ट्स लाए हैं अंबाला के लिए। नहीं आए प्रोजेक्ट्स तो आए, प्रोजेक्ट्स आए हैं। हम महावीर पार्क से शुरू करते हैं, पास में ही है। लगभग 9 साल हो गया महावीर पार्क का निर्माण कार्य शुरू हुए और उस प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं अधूरा पड़ा है। 9 साल में पूरा नहीं हुआ। जो उसकी दीवारें बनाई थी वो भी टूट गई हैं और भ्रष्टाचार कहते हैं जी इन प्रोजेक्ट्स में। 9 साल में आप प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पा रहे। आपकी जो बेसिक कॉस्ट थी वो कहीं कहीं गुना बढ़ गई है। और अभी भी जो शहर के लोग हैं, एक जगह थी उनके लिए सैर करने की, जाके बैठने की, मनोरंजन करने की एकमात्र जगह थी शहर में, वहाँ वो जा नहीं पा रहे। उसके साथ हम बात करते हैं, साथ ही बाल भवन है। बाल भवन को बनते हुए कितना टाइम हो गया। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अब बड़े हो गए हैं। अब उनकी एज नहीं रही है कि उस बाल भवन में जा सकें। लेकिन जो आज जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस चीज़ से वंचित रह गए हैं कि वो बाल भवन का प्रोजेक्ट देख लें। वो भी लगभग 9 साल हो गए हैं। हमारे अब देखिए वामन दासी का त्यौहार आ रहा है। नौरंग राय तालाब है, लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है वहाँ से जुड़ी हुई। और उसमें भी आप देखें कि नौरंग राय तालाब का भी प्रोजेक्ट 8 साल हो गए हैं, उसको भी कंप्लीट नहीं किया। उसकी भी कॉस्ट कहीं गुना बढ़ गई है। मिनी सेक्रेटरीट की बात करें, आपने ओल्ड सेशंस कोर्ट में मिनी सेक्रेटरीट वहाँ पर बनाया, उसकी प्रोजेक्ट शुरू किया और अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पानी भर गया है। जो प्रोजेक्ट है वो उसमें जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें पानी भरा हुआ है, वो अधूरा पड़ा है। उसके बाद हम जो एक गेट बन रहा था कालका चौक पे, वहाँ बात करें, वो भी कई सालों से ऐसे ही लटका हुआ है प्रोजेक्ट। और आप बात करें सिविल हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ भी यही पोजीशन है। ये हिसार रोड पे जो पुल नया बन रहा था चौड़ा करने के लिए, वो भी वहाँ पे। तो इनके हर प्रोजेक्ट में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट सामने जो अधूरे पड़े हैं, इसको लेके इन्होंने एक बहाना दिया है जनता के सामने कि भ्रष्टाचार के कारण उसको बंद किया। भ्रष्टाचार इनके हर चौक, हर चौराहे, हर टाइल, हर गली, हर मोहल्ले, हर पार्क में है। और अंबाला की मेयर देखें, 2020 में बनी थी, वो भी इस बात को लेके चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये लोग आपस में मिले हुए हैं, मिल के भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। अधिकारियों पे इनका लगाम नहीं है। और एक और आपको बात जोड़ना चाहूँगा, आज इन्होंने देर से सही दुरुस्त आवाज़ उठाई है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ, लेकिन आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा इस पर भी यू टर्न लिया जाएगा। किस तरीके से यू टर्न लिया जाएगा? खुद एमसीज जो हैं वो खड़े होकर बोल रहे हैं। संदीप सचदेवा ने साफ तौर पर कहा कि भले ही वो कोई भी मुद्दा हो, एनडीसी का मुद्दा हो या कोई और चीज़ें हैं, उसमें जो है वो अधिकारी दफ्तरों में नहीं बैठते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, साफ तौर पर पैसे मांगे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ बोल रहे हैं, यू टर्न क्या लेंगे उसमें? देखिए, एक यहाँ पर एक खेल चल रहा है अंबाला में कि अगर आप भाजपा के पार्षदों के पास जाओ तो वो कहते हैं जी हमारी नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर आप विनोद शर्मा उनकी पार्टी के पार्षदों के पास जाओ, वो कहते हैं जी हमारी नहीं चल रही, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भाई आप दोनों लोग सत्ता में हैं, एक मेयर और एक विधायक एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। जब कोई
ऐसा काम हो कि इन्होंने डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, राज्यसभा की सीट हो, आप लोग मिले हुए हैं और फिर क्या करते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अधिकारी आपके अंडर आते हैं, दोनों मिलकर शहर की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शहर की जनता बहुत समझदार है, वो समझ रही है कि ये दोनों एक ही नाव पे सवार हुए हैं और एक दूसरे को उस नाव से घेरना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों की नाव एक ही है। आप जो हैं वो विपक्ष में हैं, ऐसे में आप किस तरीके से अपना रोल अदा करेंगे? आपका भी फर्ज है कि आप सरकार को चिताएं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। संदीप सचदेवा जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं वो खुद अपने मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आप क्या करेंगे? मैं बधाई देना चाहूँगा संदीप सचदेवा जी को कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आखिरकार बोला तो सही, लेकिन साथ में सब पार्षदों से, मेयर से, विधायक से, उनसे एक सवाल भी करना चाहूँगा कि आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आपने क्या किया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? हम लोग तो धरने पे भी बैठे, प्रदर्शन भी करते हैं, मजबूत विपक्ष की हम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आप लोग रोज़ अखबारों में बयान तो दे देते हैं कि जी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन आप लोगों की तरफ से इफ़ेक्टिव रोल कहाँ अदा किया जा रहा है? किस किस प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों ने वहाँ पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, अधिकारी के खिलाफ लिखा? नाम बताएं कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आप लोग बताना भी नहीं चाह रहे। तो ये एक खेल मिलजुल के ये सब लोग खेल रहे हैं, चाहे वो आप जन चेतना पार्टी की बात करें, चाहे वो भाजपा की बात करें। यानी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोल रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी का नाम जो है वो कोई उजागर नहीं कर रहा। वो नहीं बता रहे कि भ्रष्टाचार किसने किया, कितने पैसों का किया, कितने अमाउंट का किया, सिर्फ नाम लिया जा रहा है। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सब लोग मिले हुए हैं और मिलजुल कर इस नगर निगम में को नरक निगम बना दिया है और लोगों के प्रति जो इनकी जिम्मेदारी है उससे भाग रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मांग करें कि जितने भी प्रोजेक्ट अम्बाला शहर में हुए हैं, हम भी मांग करते हैं, जितने प्रोजेक्ट अम्बाला शहर में हुए हैं, चाहे वो पानी की पाइपलाइन डालने का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो टाइल्स लगाने का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी भी पार्क बनने का, नौरंगराय तालाब का, जितने प्रोजेक्ट है सब के लिए एक हाई कोर्ट सिटिंग जज से इंक्वायरी करें कि कितना भ्रष्टाचार है, किस किस ने इसमें पैसे खाए हैं। तो आप ये मांग करेंगे? इस तरीके का कोई ज्ञापन जो है आप है ही है, ये हमारी तरफ से मांग है। हम जनता के बीच में इस मुद्दे को लेके जाएंगे और जनता टाइम आने पे इनको जवाब देगी। अब चुनाव नज़दीक है, लगभग 1 साल रह गया है, किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो विपक्ष के नाते आप करेंगे? किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे? आप भी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, बीजेपी, जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी के भी कुछ नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, तो किस तरीके से जो है वो जनता के सामने इन चीज़ों को लेकर? देखिए, जनता के सामने सारे मुद्दे हैं। मैंने आपको बताया, शहर की जनता को सब पता है। आपको मैंने 6-7 प्रोजेक्ट आपको अम्बाला के बताए जो कि अधूरे हैं, लोगों को सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और भ्रष्टाचार के नाम पर उन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाता है। प्रोजेक्ट्स इन्होंने, इनकी नीयत और नीति दोनों अम्बाला के शहर के विकास के लिए नहीं है। आप आसपास देख सकते हैं और शहर भी हैं, वहाँ अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो पूरा भी होता है। अम्बाला शहर में ही क्यों अधूरे है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात इन्होंने कही कि बाकी जो शहर हैं, अगर हम अम्बाला छावनी की बात करें, वहाँ पर भी खूब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हुए, लेकिन पूरे हुए, जिनका शिलान्यास हुआ उनका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन अम्बाला के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, एक विपक्ष का ये आरोप है कि इन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास तो हुआ लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ। तो फिलहाल ये हमारे साथ कांग्रेस नेता रोहित जैन थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज तक अम्बाला में जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनकी हाई कोर्ट के एक सिटिंग जो जज हैं उनसे अगर इंक्वायरी कराई जाए तो जिस भ्रष्टाचार नाम का हवा फैलाया जा रहा है, उस भ्रष्टाचार के नाम से असली मुखौटा उतरकर सच्चाई जनता के सामने जरूर सामने आएगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ डाउनलोड करना ना भूलें।